भारत का इतिहास कई रहस्यों और साहसिक घटनाओं से भरा हुआ है। ये भूमि अनेक सम्राटों, महाराजाओं, वीरांगनाओं और अनगिनत गाथाओं का घर रही है। उनमें से एक सबसे रोचक और रहस्यमयी कहानी है रानी पद्मिनी और अलाउद्दीन खिलजी की, जो साहस, प्रेम, त्याग और युद्ध का प्रतीक बन चुकी है। ये कहानी 13वीं शताब्दी की है, जब चित्तौड़ का साम्राज्य एक प्रमुख स्थान था और मेवाड़ की आन बान शान को अक्षुण्ण रखने के लिए राजा और रानियां अपनी जान न्यौछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। रानी पद्मिनी मेवाड़ की रानी थी और महारावल रतन सिंह की पत्नी थी। कहा जाता है कि रानी पद्मिनी अद्वितीय सुंदरता की मूरत थी। उनकी सुंदरता के चर्चे सिर्फ मेवाड़ ही नहीं बल्कि दूर दूर तक फैले थे। उनके सौंदर्य और वीरता की कहानियां पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध थी। रानी पद्मिनी का व्यक्तित्व जितना मोहक था, उतना ही वह एक साहसी और बुद्धिमान महिला थी। उनके शौर्य और आत्मसम्मान ने चित्तौड़ की भूमि को अमर कर दिया। दिल्ली सल्तनत का शासक अलाउद्दीन खिलजी अत्यंत शक्तिशाली, महत्वाकांक्षी और क्रूर था। उसने अपने शासनकाल में कई राज्यों को जीता और अपनी ताकत को बढ़ाया। जब उसने रानी पद्मिनी के सौंदर्य के चर्चे सुने तो वह उनके प्रति आकर्षित हो गया। रानी पद्मिनी को पाने की लालसा में उसने चित्तौड़ पर आक्रमण करने की योजना बनाई। हालांकि उसके लिए ये सिर्फ एक राज्य विजय नहीं थी, यह उसकी चाहत और जुनून का हिस्सा बन चुका था। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ के महारावल रतन सिंह को संदेश भेजा और कहा कि वह रानी पद्मिनी के साथ एक बार मिलना चाहता है। परंतु महारावल रतन सिंह और रानी पद्मिनी को इस बात का संदेह था कि खिलजी का उद्देश्य सही नहीं है, लेकिन उसे मना करने से युद्ध की आशंका थी। इसलिए रानी पद्मिनी ने एक युक्ति निकाली कि खिलजी सिर्फ उनकी परछाई को देख सकता है। एक शीशे की मदद से रानी की परछाई को दिखाया गया और जैसे ही अलाउद्दीन ने उस परछाई को देखा, उसकी चाहत ने और भी गंभीर रूप ले लिया। चित्तौड़ से वापस लौटने के बाद खिलजी ने अपनी सेना तैयार की और चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। उसने धोखे से रावल रतन सिंह का अपहरण कर लिया और शर्त रखी कि यदि रानी पद्मिनी उसके पास आ जाए तो वह रतन सिंह को छोड़ देगा। ये चित्तौड़ के लिए एक बड़ी चुनौती थी, परंतु रानी पद्मिनी ने भी एक और योजना बनाई। उन्होंने 700 से अधिक सैनिकों को महिलाओं का भेष पहनाकर खिलजी के शिविर में भेजा और इस तरह रतन सिंह को छुड़ा लिया। लेकिन खिलजी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वह चित्तौड़ पर अपनी पूरी ताकत के साथ आक्रमण करने के लिए तैयार हो गया। चित्तौड़ की सेना अपने किले की रक्षा में वीरता से लड़ी, परंतु खिलजी की सेना की विशालता के आगे चित्तौड़ हार की ओर बढ़ने लगा। अंततः अपनी स्वतंत्रता और सम्मान को बचाने के लिए रानी पद्मिनी ने जौहर का निर्णय लिया। जौहर का अर्थ है कि आत्मसम्मान की रक्षा के लिए महिलाओं ने अपने प्राणों की आहुति दे दी ताकि शत्रु के हाथों उनकी अस्मिता पर आंच न आए। रानी पद्मिनी के नेतृत्व में किले की महिलाओं ने सामूहिक रूप से जौहर किया। जलती हुई आग की लपटों में एक के बाद एक कूदती हुई महिलाओं की चीत्कार और दृढ़ संकल्प ने चित्तौड़ की भूमि को पवित्र कर दिया। ये घटना इतनी हृदय विदारक और साहसी थी कि भारतीय इतिहास में इसे एक महान बलिदान के रूप में याद किया जाता है। जब खिलजी ने किले पर कब्जा किया तो उसे सिर्फ राख और जलती हुई लपटें ही मिली। रानी पद्मिनी की यह कहानी भारतीय इतिहास में साहस, आत्मसम्मान और बलिदान का प्रतीक बन चुकी है। इस घटना ने साबित किया कि भारतीय नारी अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। पद्मिनी का ये बलिदान न केवल चित्तौड़ बल्कि संपूर्ण भारत के लिए गौरव का प्रतीक है। उन्होंने एक ऐसी मिसाल कायम की जो हमें याद दिलाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, हमें अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। रानी पद्मिनी और अलाउद्दीन खिलजी की कहानी कई रहस्यों और विवादों से भी जुड़ी हुई है। इतिहासकारों के बीच इस कहानी की सच्चाई पर अलग अलग मत हैं। कुछ का मानना है कि यह एक सच्ची घटना है, जबकि कुछ का कहना है कि यह सिर्फ एक लोककथा है। फिर भी ये कहानी भारतीय समाज में पीढ़ियों से चली आ रही है और चित्तौड़ की आत्मा को सजीव रखती है। आज भी राजस्थान में रानी पद्मिनी के जौहर स्थल को विशेष श्रद्धा से देखा जाता है। लोग यहाँ आते हैं और इस महान बलिदान की कहानी सुनते हैं। इस कहानी ने साहित्य, कला और संस्कृति में अपनी गहरी छाप छोड़ी है। ये कहानी सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि एक महान नारी की गाथा है जो हमें सिखाती है कि कभी भी अपने सम्मान और स्वतंत्रता के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। इस प्रकार रानी पद्मिनी की यह कहानी भारतीय इतिहास की एक अनमोल धरोहर है। ये कहानी हमें न केवल अपने पूर्वजों के बलिदान की याद दिलाती है, बल्कि हमें ये भी सिखाती है कि साहस और आत्मसम्मान का मूल्य क्या होता है। भारत की इस धरती पर ऐसी कई कहानियां हैं जो समय समय पर हमारे समक्ष आती हैं और हमें हमारे अतीत की महानता का एहसास कराती हैं। आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, कृपया इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें, साथ ही हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।